नमस्कार। आज हम लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप जो है डिसलेक्सिया उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये डिसलेक्सिया है ये दो ग्रीक शब्दों डिस और लेक्सिया से बना है। अब जो डिस का मीनिंग क्या है, डिफ़िकल्टी, और लेक्सिया का मतलब है लैंग्वेज। ठीक है। अब एक ऐसा बालक जिसको लैंग्वेज या शब्दों भाषा या शब्दों में कठिनाई अनुभव होती है। अब ये जो है इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ये तंत्र से संबंधित स्थिति है। अब इस तरह का जो बच्चा होता है उसको रीड करने में, पढ़ने में, स्पेल वर्तनी में, लिखने में और क्लियर स्पीक करने में प्रॉब्लम होती है। अब जो ये हमारा माइंड है इसमें लेफ़्ट हेमिस्फीयर होता है और राइट हेमिस्फीयर होता है। अब जो ये लेफ़्ट हेमिस्फीयर है इससे जो हमारा एक्टिविटीज़ हैं, एनालिटिकल थिंकिंग है, कि विश्लेषणात्मक सोच है, नंबर्स हैं, भाषा है, तर्क हैं, ठीक है, रीजनिंग है, साइंस, मैथ है, ठीक है, ये इस प्रकार के कार्य में यूज़ किया जाता है। और जो राइट साइड है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन टू मैनेज एंड कंट्रोल हिज और हर इमोशंस एंड पोसेसिस द एबिलिटी टू कंट्रोल द इमोशंस ऑफ अदर एज वेल्स। मतलब इसमें जो अपनी भावनाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने की योग्यता होती है, उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, या ऐसी योग्यता जिससे हम दूसरों की भावनाओं को भी नियंत्रित करते हैं। इसमें इमेजिनेशन, कल्पना, हाव भाव, आर्ट अवेयरनेस, कलात्मक अवेयरनेस, इंट्यूशन मतलब अंतः प्रज्ञा भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, द फीलिंग आर अंडरस्टैंडिंग डैट मेक्स यू बिलीव आर नो डैट समथिंग इज ट्रू विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन वाई। मतलब मनोभाव या बुद्धि जो बिना तर्क किए किसी बात को सही माने। जैसे मैंने कहा कि शी न्यू बाय इंट्यूशन अबाउट हिज इलनेस ऑल्दो ही नेवर मैंशनड इट। मतलब उसने अपनी प्रज्ञा से ये जाना कि वह बीमार है जबकि उसने इसको कभी भी मेंशन नहीं किया। ठीक है। अब जो डिसलेक्सिया बच्चे होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है कि उनका जो राइट साइड है, राइट साइड माइंड है, मतलब राइट हेमिस्फीयर है जो वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और जो लेफ़्ट होता है वो कम एक्टिव होता है। और उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो राइट साइड से होकर लेफ़्ट साइड तक जाती है, इसलिए उनको रिस्पॉन्स करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है। और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उनके लिए। ठीक है, पढ़ने में, लिखने में या स्पेलिंग करने में। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये देखो माइंड दिखाया गया है। अब इसमें जब हम पढ़ते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर यूज्ड वाइल रीडिंग। पढ़ने में जो डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स होते हैं वो काम करते हैं। जो न्यूरोटिपिकल रीडर्स होते हैं उनके ये तीनों एरिया जो दिखाए गए हैं वो पढ़ने में काम करते हैं, लेकिन जो डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे हैं उनका केवल जो आगे का भाग है मस्तिष्क का वो काम करता है। न्यूरोटिपिकल रीडर यूज़ द लेफ्ट साइड वाइल रीडिंग। अब जो न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं वो मैंने बताया कि लेफ़्ट साइड यूज़ करते हैं, और जो रीडर्स विद डिसलेक्सिया रिली मोर ऑन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, कि वो राइट साइड ऑफ ब्रेन ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है राइट साइड से होकर लेफ़्ट साइड में जाती है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन जो न्यूरोटिपिकल रीडर्स होते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन सीधा लेफ़्ट साइड में आती है उससे रिलेटेड। ठीक है। अब इनकी जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब इस तरह के जो बच्चे हैं उनमें क्या लक्षण होते हैं, डिलेड स्पीच। ठीक है, कि वो जो बोलने में टाइम ज़्यादा लेते हैं, मिस प्रोनाउंसिंग मल्टी सिलेबिकल वर्ड्स, और जिस शब्द में मल्टी सिलेबिकल, जिस शब्द में ज़्यादा शब्दांश होते हैं उनको बोलने में उनको वो उसे गलत उच्चारण करते हैं। जैसे हॉस्पिटल को वो होपीपुल बोल सकते हैं, या कुछ और अन्य भी बोल सकते हैं। डिफ़िकल्टी विद रिमेंबरिंग द अल्फ़ाबेट, उनको जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCDEFB, तो ठीक है वो याद करने में उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे वो पा को बा या बा को पा बोल देते हैं, और राइम है या तुकबंदी है या गाने हैं, ठीक है, उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है। जैसे उनको राइम, जैसे
पिग्गी ऑन द रेलवे पिकिंग अप स्टोन्स, डाउन केम एन इंजन एंड ब्रोक पिग्गीज बोन। जैसे राइम है या सॉन्ग्स है, बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है। डिफ़िकल्टीज फॉलोइंग डायरेक्शंस, कि उनको जब आप दिशाओं के बारे में निर्देश देते हैं तो उनको समझ नहीं आता। जैसे आपने किसी बच्चे को कहा कि पूर्व से पश्चिम में जाना है, फिर पश्चिम से उत्तर में जाना है, उत्तर से दक्षिण में जाना है, तो वो दिशाओं को रिकॉग्नाइज करने में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, वो डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर पाते। फिर वर्ड रिट्राइवल एंड नेमिंग डिफ़िकल्टीज़, कि उनको शब्द को अपने दिमाग के अंदर वापस लाने में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि उन्होंने कोई भी शब्द पढ़ा है तो वो उसको अपने माइंड में वापस लाने में उनको दिक्कत होती है, और उनका नेम बताने में उनको प्रॉब्लम, कई बार उस चीज़ का वो नेम भी भूल जाते हैं, किसी भी चीज़ का। डिफ़िकल्टी विद कंसेप्ट सच एस लेफ़्ट राइट बिफोर एंड आफ्टर, और कई बार उनको ये नहीं पता लगता है जैसे बायां कौन सा है, दायां कौन सा है, पहले या बाद में, इनके बीच, इन संप्रतियों के बीच में उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है। फिर रीडिंग डिफ़िकल्टीज होती हैं। डिफ़िकल्टी विद अर्ली फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स, हीयरिंग राइम्स एंड क्लैपिंग द सिलेबल्स इन वर्ड्स, कि उनको जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है, मतलब जो साउंड्स हैं, फोनीम साउंड्स हैं, उनका जो कौशल है उनमें उनको डिफ़िकल्टी महसूस होती है। जैसे हीयरिंग राइम्स की, जो वो राइम सुनते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, या जो सिलेबल हैं, सिलेबल्स को, शब्दों के अंदर जो सिलेबल्स हैं, ठीक है, उनका, या क्लैपिंग द सिलेबल्स इन वन, जैसे शब्दों के अंदर कोई शब्दांश होते हैं तो वो उनको सही से नहीं जोड़ पाते। मतलब एक शब्द में अगर 3-4 सिलेबल हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उसको सही उच्चारण नहीं कर पाते। डिफ़िकल्टी विद फोनीमिक अवेयरनेस, कि उनको जो फोनीम है, ठीक है, उसके प्रति अवेयरनेस करने में प्रॉब्लम होती है। हीयरिंग एंड मैनिपुलेटिंग साउंड्स इन वर्ड्स, और उनको सुनने में और जो शब्दों की जो ध्वनियाँ हैं, ठीक है, उसको ऊपर मैनिपुलेट करने में, उसको समझने में, करने में प्रॉब्लम महसूस होती है। डिलेज इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, डिस्टिंग्विश डिफरेंट साउंड्स इन वर्ड्स, डिफ़िकल्टी विद मैपिंग द ऑर्डर ऑफ साउंड्स इन वर्ड्स, कि जो फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती है, मतलब फोनीम्स हैं, उसको किस प्रकार से प्रोसेस करना है, कि किस तरह से वो आएंगे, या कौन सा उसमें साइलेंट होगा, ठीक है, या किस तरह से उसको उच्चारित किया जाएगा, या विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं उनकी जो साउंड्स हैं उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते। या डिफ़िकल्टी विद मैपिंग द ऑर्डर ऑफ साउंड्स इन वर्ड्स, जैसे अगर वो लड़की लिखा हुआ है तो उसको मैपिंग, मतलब लकड़ी बोल देते हैं कई बार। डिफ़िकल्टी मेकिंग ए कनेक्शन बिटवीन लेटर्स एंड देयर साउंड्स, उनके जो शब्द और उनकी साउंड्स होते हैं उनके बीच में उनको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। ऑटोमेटिक रिकॉल ऑफ साउंड्स एंड लेटर नेम्स, और कई बार उनको जो साउंड्स, ध्वनि होती हैं, ठीक है, उनको सोचने में टाइम लग जाता है कि ये कौन सी ध्वनि है, ठीक है, ये एंड लेटर नेम्स, या ये जो लेटर है इसका नेम क्या है, पा है, बा है, ठीक है, या दा है, ठीक है, कौन सी साउंड्स हैं। मिस रीडिंग वर्ड्स इवन व्हेन दे हैव रीड द सेम वर्ड ऑन द पेज, अब कई बार वो जो मिस रीडिंग कर देते हैं, मतलब गलत उच्चारण कर देते हैं शब्दों का, जबकि उन्होंने उसी पेज के ऊपर उसको पढ़ा होता है लाइन बिफोर, या ओमिटिंग वर्ड्स, या किसी शब्दों को छोड़ देते हैं, मिस रीडिंग स्मॉल वर्ड्स, या कुछ जो छोटे शब्द होते हैं इन एट, तो उनको भी छोड़ देते हैं बोलने में। मम्बल्स आवर लॉन्गर वर्ड्स, या वो लंबे शब्दों को बोलने में कलाते हैं, ठीक है। अब रिटर्न स्पेलिंग, हैज़ लॉट ऑफ आइडियाज़ बट एक्सप्रेस डिफ़िकल्टीज पुटिंग दोज आइडियाज़ ऑन टू पेपर, उनके पास विचार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको पेपर के ऊपर अपने विचारों को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, अपने अनुभवों को, उनको ये दिक्कत होती है। डिफ़िकल्टी हीयरिंग इंडिविजुअल साउंड्स इन वर्ड्स एंड गेटिंग दैम ऑन पेज इन द करेक्ट ऑर्डर, अब वो डिफ़िकल्टी हीयरिंग इंडिविजुअल साउंड्स, अब वो जो अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं उनको सुनने में, उन शब्दों की उनको सुनने में कठिनाई महसूस होती है, और वो उसको सही क्रम में नहीं लिख पाते। में मिस स्पेल द सेम वर्ड 5 डिफरेंट वेज इन द सेम पैराग्राफ, अब वो एक ही पैराग्राफ में जो एक ही शब्द है उसको 5 बार कि उसकी जो वर्तनी है, उसकी जो स्पेलिंग है, गलत लिख देते हैं 5 तरीके से। माइट नो ए वर्ड इज स्पेल्ड इनकरेक्टली बट इज अनेबल टू फिक्स इट,
अब उनको ये तो पता होता है कि जो ये वर्ड है इस स्पेल्ड इनकरेक्टली, ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन वो उसको सही लिखने में अनेबल होते हैं, योग्य नहीं होते। ठीक है, अब देखो ये चार्ट बना हुआ है कि इसमें और भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जैसे स्लो प्रोसेसिंग स्पीड है, वर्ड फाइंडिंग प्रॉब्लम्स है, पुअर ऑर्गेनाइजिंग स्किल है, डज नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट वाज रीड, नॉट फ्लुएंट, मिसरीड वर्ड्स, सीज टेक्स्ट एज मूविंग और ब्लरी, रिवर्स लेटर्स, ठीक है, स्किप वर्ड्स और लाइंस, लूजिस प्लेसेस। ठीक है, इस तरह से विभिन्न प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं, होती भी हैं। ठीक है, अब इसके कोशिश क्या है, इसके कारण क्या हैं? डिसलेक्सिया टेंड्स टू रन इन फैमिलीज, इट अपीयर्स टू बी लिंक्ड टू सर्टेन जीन्स that affect how the brain processes reading and language as well as risk factors in environment। अब ये क्या होता है कि फैमिली हेरिडिटिकली भी हो सकता है इसका कोज, ठीक है, या कुछ जो जीन्स हैं वो भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है DC2 है और KIA0319 है। ठीक है, इट इज़ ऑफन हेरिडिटी, मतलब हेरिडिटिकली ये जो जीन्स होते हैं तो उसके कारण भी जो बच्चा है वो डिसलेक्सिक हो जाता है। ठीक है, आई फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिसलेक्सिया और अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़, प्रीमेच्योर बर्थ और लो बर्थ वेट। ठीक है, बच्चे में का अगर जो जन्म है वो टाइम से पहले हो जाता है या उसका जो वेट है वो कम होता है, या एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज को निकोटिन, ड्रग्स, एल्कोहल इन्फेक्शन डैट में अल्टर ब्रेन डेवलपमेंट इन द फीटस। अब जो कई महिलाएं होती हैं वो गर्भावस्था के दौरान निकोटीन है या कोई ड्रग्स हैं, अल्कोहल है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे जो भ्रूण है उसके जो मस्तिष्क है उसके विकास में चेंज हो सकता है, उसका मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंस इन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डैट एनेबल रीडिंग, या कुछ व्यक्तिगत जो अंतर हैं वो ब्रेन के अंदर हो सकते हैं जिसके कारण उसको डैट एनेबल रीडिंग, जो उसको पढ़ने में मतलब सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखो जो आइंस्टीन थे वो भी क्या थे? डिसलेक्सिक थे। ठीक है, अब वूपी गोल्डबर्ग ऑन हर डिसलेक्सिया, वूपी गोल्डबर्ग भी थी, ये क्या है? डिसलेक्सिक हैं, लेकिन ये जो प्ले करती हैं काफ़ी सकते हैं ह्यूमर करती हैं ये काफ़ी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? द एडवांटेज इज डैट माई ब्रेन सीज एंड पुट्स इंफॉर्मेशन इन माई हेड डिफरेंटली मोर इंटरेस्टिंगली दैन इफ़ आई सा लाइक एवरीवन एल्स। अब पिकासो का नाम भी आपने सुना है, एक बहुत महान पेंटर रहे हैं ये। ठीक है, और अब लियोनार्डो दा विंसी का नाम भी आपने सुना है, ये भी एक महान कलाकार रहे हैं। इनकी जो पेंटिंग है मोनालिसा काफ़ी फेमस है। इन्होंने भी क्या है? विजडम इज़ द डॉटर ऑफ एक्सपीरियंस। अब एजुकेशनल प्रोग्राम, अब इस तरह के बच्चों के लिए हम शैक्षणिक कार्यक्रम किस तरह के चला सकते हैं? ये क्या कहते हैं? इफ़ आई कांट लर्न द वे यू टीच, अगर आप जिस तरीके से मुझे पढ़ा रहे हैं तो मैं उससे नहीं पढ़ सकता, तो विल यू टीच मी डैट वे आई कैन लर्न, तो क्या आप मुझे उस तरीके से शिक्षित कर सकते हैं जिस तरीके से मैं पढ़ सकता हूँ। अब इसके लिए आप विशेष शैक्षिक अध्यापकों की नियुक्ति कर सकते हैं कि ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं इसके लिए। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स करते हैं बच्चे जो डिसलेक्सिक होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल, डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स, अब पठन कौशलों का विकास। अब जो बच्चे होते हैं इस तरह के, ठीक है, उनको पढ़ने लिखने तथा अंकगणित संबंधी जो कोड्स हैं, टूल्स हैं, इनके ज्ञान पर बल देना। मतलब अब जो बच्चे हैं उनको बताना कि पाई का साइन कौन सा होता है, सिग्मा का कौन सा होता है, थीटा का कौन सा होता है, या प्रोटेक्टर है, स्केल है, कंपास है, रूलर है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बताना, उनको पढ़ने लिखने के ऊपर ज़्यादा पढ़ने के ऊपर फोकस करना। फिर है एम्फासिस ऑन डिकोडिंग, मतलब डिकोडिंग कौशलों का विकास करना, मतलब उनको चिन्ह बताना, अक्षर या ध्वनि का मेल बताना, देखने से शब्दों की पहचान करना, अक्षर एवं ध्वनि विभेदन तथा वर्ण विन्यास आदि सिखाना। ठीक है, मतलब कि जो
साउंड्स हैं उनके अंदर क्या क्या भेद हैं, ठीक है, वॉइसलेस साउंड कौन सी हैं, वॉइस्ड साउंड कौन सी हैं, ठीक है, व्हीलर कौन सी हैं, फ्रिकेटिव्स कौन सी हैं, ठीक है, उनको इस चीज़ की प्रैक्टिस कराना। फिर एम्फसिस ऑन ओरल वर्क, कि बच्चे का जो मौखिक कार्य है उसके ऊपर बल देना। प्रैक्टिस फॉर गुड हैंड राइटिंग, कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको शुद्ध लिखाई तथा देख कर लिखने का अभ्यास कराना, ताकि जो उनका ध्यान केंद्रितता है, ध्यान केंद्रितता में विकास हो, ठीक है। फिर अगला टेस्ट कॉग्निटिव नॉलेज, मतलब विशिष्ट प्रश्नों की सहायता से उन्होंने किसी चीज़ को कितना समझा है उसकी योग्यता का परीक्षण करना। फिर है रूल्स फॉर फोनेटिक्स एंड मॉर्फोलॉजी, कि दूसरी तथा इससे जो उच्च कक्षाएं हैं उसके बालकों में जो फोनेटिक्स है, ध्वनि है या अक्षरों की आकृति संबंधी नियम है, उसका ज्ञान देना, ठीक है। अब जैसे मॉर्फोलॉजी में मॉर्फीम्स बताए जाते हैं कि उसमें बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं, फ्री मॉर्फीम्स होते हैं, कि बाउंड कौन सा है, फ्री कौन सा है, मतलब सफिक्सिस परफिक्सिस की जानकारी देना, और शब्दों का जो मतलब जोड़ है ये कैसे बना है, ये शब्द कैसे मतलब नया शब्द बन सकता है, ठीक है, इस तरह की बच्चों को जानकारी देना। फिर है फॉर्म ऑफ नंबर्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड यूटिलाइजेशन, कि गणित में अंकों के आकार तथा उनके उपयोग के ज्ञान को प्राथमिकता दी जाए, मतलब जोड़ तथा घटा के जो प्रत्यय हैं उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए। फिर है को करिकुलर एक्टिविटीज़, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, कि जो बच्चे हैं मतलब पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जैसे कार्यक्रम हैं, मेले हैं या और अन्य एक्टिविटीज़ है स्कूल के अंदर, वो बच्चों से करवाना। कोऑपरेटिव लर्निंग, मतलब जो बच्चे हैं वो एक दूसरे का सहयोग करते हुए पढ़ाते हैं, मतलब ग्रुप्स में उनको वर्क दे देना, ताकि जो कमज़ोर बच्चा है वो दूसरे बच्चों के साथ कार्य करके उस कार्य को आसानी से सीख सके, ठीक है। फिर अब जो बच्चे हैं उनको मनोरंजनात्मक कार्यक्रम कराने के साथ साथ शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे यह भी है कि बालक में आत्मविश्वास तथा आत्म प्रतिष्ठा की भावनाएं उत्पन्न की जाएं। इसके लिए आवश्यक है कि उसकी विशिष्ट प्रतिभा की खोज की जाए तथा उसे उसके विकास के लिए प्रावधान उपलब्ध करवाए जाएं। अब अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते हैं, एवरीबडी इज ए जीनियस बट इफ़ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग डैट इट इज स्टूपिड। उनके कहने का मतलब है कि अगर जो व्यक्ति हैं उनमें हर तरह अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ होती है, योग्यताएं होती हैं, और अगर हम एक व्यक्ति को एक ही क्राइटेरिया से जांच रहे हैं तो हम ये गलत जांच कर रहे हैं। व्यक्ति में एक जैसे गुण नहीं हो सकते। आप ये तारे ज़मीं पर मूवी आपने देखी है, इसमें जो बच्चा है वो डायलैक्सिक या था डिस्लेक्सिया से ग्रसित है। इस बच्चे को पढ़ने में कठिनाई अनुभव हो रही है। ये तो नाच रहे हैं। Silence. Speak in English. The letters are dancing. They are dancing, are they? Okay, then read the dancing letters. Trying to be funny? Read the sentence loud and proper. I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के की कहानी। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि YX के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे, डांस कर कर के जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको।
भेजा फुल था, स्टार्टर फुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी कहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला, थियरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला। बोलो बोलो कौन है वो? एल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थियोरी और रिलेटिविटी से हिला के रखा। द ब्राउनियन मोशन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर व्हिच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921। ईशान, जरा लाइट ऑन करना प्लीज। किस महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया? एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। बिल्कुल सही शान, वेरी गुड। वो भी बेचारा था एबीसीडी का मारा। और बैठो ईशान। नहीं, लाइट है ना। एडिसन भाई की रोशनी हम पर पड़ती है। ओके, इसको तो सब जानते हैं। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। और भी है असली नमूने। पाब्लो पिकासो, फेमस क्यूबिस्ट पेंटर, उसको 7 नंबर कभी समझ में नहीं आया। कहता था ये तो मेरे अंकल की उल्टी नाक है। मिकी माउस का बाप कौन? करेक्ट, वॉल्ट डिज्नी। अक्षरों से परेशान, डाल दी कार्टूनों में अपनी जान। नील डायमंड, पॉपुलर सिंगर, लाल लाल रिपोर्ट कार्ड की शर्म में डूबा गाने लिखते हैं। एगाथा क्रिस्टी, फेमस मिस्ट्री बुक राइटर। यकीन करो, एक लेखिका जो बचपन में पढ़ लिख नहीं पाती थी, लेकिन आज सडनली मैं तुम लोगों में से ये सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हें ये दिखाऊं कि दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं, तकलीफें खड़ी कर दी। इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई। इन सिकंदरों, कलंदरों, बिलंदरों के नाम आज की 8 क्लास। इनको याद करते हुए इस 4 दीवारी के बाहर कदम रखें और कुछ अलग बनाएंगे, डिफरेंट, कुछ भी जी में आए वो उठाओ, पत्थर, लकड़ी, कचरा, कुछ भी। चलो छोटे तालाब की तरफ बढ़ना शुरू करो।
3 जोड़ो। वेरी गुड। अभी इसमें 5 जोड़ो। कहाँ पहुंचे? +7। वेरी गुड। अभी 11 कम करो। Said Henny Penny. They set off to a nose between each pair of eyes. Noses every size. कोयल है चिड़ियों की रानी, कभी सुनी है उसकी वाणी? Simbad was dazzled by multicolored lights were made of cake and chocolate. Enough is enough. Get out. Get out of my class. Out. You want to leave as well? Who is laughing here? डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे में उसके पेरेंट्स और टीचर्स को धैर्य रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। धन्यवाद।